Good morning, students. Today we study page number 18. The heading is Did Women Have a Revolution? Means इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच वुमेन 1789 के रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट की थी या नहीं और पार्टिसिपेशन का फीचर क्या था, उसका सिचुएशन और पोजीशन इस रिवोल्यूशन में क्या था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वोमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्राउट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। हम लोग स्टार्टिंग से ही देखेंगे कि वहाँ की विमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह पूरे रिवोल्यूशन में इन्वॉल्व रही। जब मेल सेक्शन जो फ्रांस का था वे अपने काम में बिजी था, जैसे कि लड़ाइयाँ में जाना और टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस समय वुमेन जो है रिवोल्यूशन में एक्टिव हो गई थी। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट could pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. वहाँ की महिलाएं इस एक्सपेक्टेशन से कि आने वाले समय में जब गवर्नमेंट बदलेगी तो उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको भी सोसाइटी में वैल्यू दिया जाएगा और उसके लाइफ स्टाइल में इम्प्रूव होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। Most women of third state had to work for living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servant in the houses of prosperous people. इससे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई करना, कपड़ों की धुलाई करना, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचना और संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, यानी अधिकांश महिलाओं को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हुआ था कि वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे या फिर जॉब के लिए ट्रेनिंग ले। In 18th century, the women of French society become alert and active for their right, so they are starting discussion on rights. In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspaper. यानी जब ये लोग एक्टिव हो गई, अलर्ट हो गई, तो अपना क्लब खुद से इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। इसके पहले ये लोग जैकोबिन क्लब की मेंबर रह चुकी थी। About 60 women's clubs came up in different French cities. यानी लगभग 60 क्लब, वुमेंस क्लब ये लोग अपना इस्टेब्लिश कर दी थी। फ्रांस के जो अलग अलग टाउनशिप है, अलग अलग प्लेस में इनको ये लोग बना के रखी थी। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। एक क्लब था जो कि वहाँ की महिलाएं द्वारा स्थापित किया गया था, वो काफ़ी फेमस था, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन। तो इस क्लब का नाम आप लोग को याद रखना है क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मेन डिमांड्स वाज द वुमेन enjoy the same political rights as men. यहाँ की महिलाओं का एक ही डिमांड था कि उन्हें भी पुरुषों के समान, मेल मेंबर के समान पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए। लेकिन वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens.
जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अधिकार को रिड्यूस कर दिया गया और उसे एक निष्क्रिय नागरिकता का पोजीशन दिया गया। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of a state school, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. प्रारंभ के वर्षों में क्रांतिकारी सरकार जो है महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून पेश किए, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में की स्थापना किया गया, जहां जाकर लड़कियों के लिए एजुकेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। और अब उसके मर्जी के खिलाफ उसके गार्जियन जो है शादी के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते थे। वोमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन महिलाओं का जो अपना स्ट्रगल है पॉलिटिकल राइट के लिए वह कंटिन्यू बना रहा। ड्यूरिंग द राइट रीजन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जब आतंक का राज्य कायम हुआ था तो जो न्यू गवर्नमेंट बना था वह महिलाओं के जो ऐसे क्लब की स्थापना किया गया था उसको बंद करवा दिया गया और जो उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दिया गया था। वोमेन्स ऑफ मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अपने मताधिकार के लिए और समान वेतन के लिए वहाँ की महिलाएं अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखी थी। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आवर थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन की तरह जो है इसे जारी रखा गया। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वोमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। लास्टली 1946 में फ्रांस की महिलाएं जो है अपने मताधिकार को हासिल कर ली। दे हैव अचीव्ड won finally right to vote in 1946.